हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए बाकी के टर्म्स लेके। और ये है हमारा डे 3 और इसके अंदर हम इतने टर्म्स कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसको सीखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो है हमारा लिक्विड एसिड, जो हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। और ये हमारा 13 टर्म है, जो कि है लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है? ये एसिड भी एक तरह से करंट एसिड का ही एक सब कैटेगरी माना जाता है। किसका माना जाता है? करंट एसिड का ही एक सब कैटेगरी माना जाता है, कि जिसके अंदर सब चीजें आती हैं, लेकिन लेकिन स्टॉक को छोड़ के। किसको छोड़ के? सिर्फ स्टॉक को छोड़ के बाकी सब चीजें इसके अंदर आती हैं, सिर्फ स्टॉक नहीं आता। जैसे कि देखो, डेब्टर्स ले लो, फिर उसके बाद बिल बिल रिसीवेबल ले लो। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि डेब्टर्स का मतलब क्या होता है। ये टर्म भी आप आगे सीखोगे। ठीक है, डेब्टर्स का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को आपने गुड्स अगर सेल किए हो क्रेडिट पे, गुड्स अगर आपने सेल किए हो भी क्रेडिट पे, तो जो पर्सन आपको पैसे देने वाला हो वो आपका डेब्टर्स कहलाता है। ठीक है, वो कौन कहलाता है? आपका डेब्टर्स कहलाता है, कि उसके पास से आपको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी मिले नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेब्टर्स कहलाता है। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? देखो, बिल रिसीवेबल भी आप आगे सीखोगे, पर मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ कि भाई वो होता क्या है। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि जनरली दो पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट बनता है, जिसके अंदर एक होती है, एक हमारी पार्टी होती है जो होती है बिल राइटर, यानी बिल जिसने बनाया है। और एक एक होती है बिल एक्सेप्टर, कि बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मतलब स्वीकार कौन कर रहा है, एक वो होता है। ये दोनों पार्टियों के बीच ये बिल बनता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जैसे सपोज आपने कोई भी डील की, ठीक है, आपने सामान कोई भी सेल किया, तो वो सामान का जो भी प्रूफ है कि उसके पैसे आपको कब तक मिलेंगे। अगर आपको वो पैसे जल्दी चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है इन दोनों के बीच जो बनता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट। आया समझ में? और उसमें ये साफ साफ लिखा होता है, मैंने तेरे को इस तारीख को गुड्स सेल किए हैं, तो तू मेरे को इस तारीख तक पैसे दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। जो भी हमारा बिल राइटर है वो बिल एक्सेप्टर के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ है। इसलिए तो चलिए, आपको ये बिल रिसीवेबल का आपको समझ में आ गया। और इससे देखो क्या हेल्प होती है पता है? इससे है ना, आपका जो भी कैश होता है वो क्विकली कवर हो जाता है। यानी आप कैश, जो भी कैश होता है ना, उसको आप इजीली ले पाते हो। तो ये तो हमारे टाइप्स थे, डेब्टर्स और बिल रिसीवेबल्स, कि जिससे हम लोग कोई भी चीज़ों को इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डेब्टर से भी कर सकते हैं कि हमने गुड सेल किए हैं और वो उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक आता है बिल रिसीवेबल। आया समझ में? पर जो ये होता है ना स्टॉक, ये स्टॉक इसके अंदर नहीं आता। आया समझ में? वो हमारे
लिक्विड एसेट के अंदर नहीं आता। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे आगे के टर्म्स की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको जो पहला वाला टर्म था, इसके अंदर जो भी ये पहला वाला टर्म था वो आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड एसिड वो एसिड कहलाते हैं कि जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश के अंदर, इजीली कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि डेब्टर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। ओके, और उसके हमने मीनिंग भी देखे। ओके, आया समझ में। और ये जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा ये 14 नंबर का जो भी टर्म है वो है हमारा रियल एसेट। रियल एसेट मतलब क्या? रियल एसेट हमारे वो एसेट कहलाते हैं कि जिनको हम सेल करने पे अगर वहां से कुछ ना कुछ मनी अगर रियलाइज होती हो तो उन्हें ही हम बोलते हैं रियल एसेट। और इससे हम ये हमारे कैश को कन्वर्ट करने में भी हमें हेल्प करते हैं, इजीली कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हमारे होते हैं रियल एसेट। ठीक है, इसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल और करंट एसेट भी आ गए। आया समझ में? तो ये होते हैं हमारे रियल एसेट कि जिनको हम सेल करने पे, जिन भी एसेट को सेल करने पे अगर हमें वहां से कुछ ना कुछ मनी मिलती हो, उन्हें ही हम बोलते हैं रियल एसेट। आया समझ में? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15 पॉइंट पे। क्या लिखा है? रिसिप्ट लिखा है। रिसिप्ट का मतलब क्या? रिसिप्ट का मतलब देखो, आप लिख लो अपने बुक के अंदर शॉर्ट में, इनकम। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब होती है इनकम। अब देखो, और इसको अगर थोड़ा डिटेल में अगर समझना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मतलब आपको जानने के लिए तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल से कि जब कोई भी मनी मिलती हो बिजनेस ट्रांजैक्शन करने पे, उन्हें ही हम बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। यानी जो भी लेन देन करते हो बिजनेस के अंदर तो उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट। जैसे कि हमने कोई भी बिजनेस के अंदर गुड सेल किया, इनकम मिली, तो वो हमारा क्या कहलाया? रिसिप्ट कहलाया। या फिर हमने कोई भी कमीशन लिया तो वो भी हमारा क्या कहलाया? रिसिप्ट कहलाया। आता है ना कमीशन? आया समझ में आपको? तो चलो अब देखते हैं हम। ये जो रिसिप्ट है वो दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। इस रिसिप्ट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उसके नेचर के आधार पे, है ना? आया समझ में? किसके आधार पे? उसके नेचर के आधार पे। कुछ होती हैं जो रेगुलरली होती हैं, रेगुलरली रिसिप्ट होती हैं, और कुछ होती है इरेगुलर जो आप रोज ना करते हो। आया समझ में? अब इनका मीनिंग भी हम जानते हैं। रेगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। कि जब कभी भी आपको इनकम रोज की रोज मिलती हो तो वो हमारी होती है रोज के रोज ट्रांजैक्शन करने से आपको अगर कोई इनकम मिलती हो तो वो हमारी रेगुलर रिसिप्ट कहलाती है। मतलब कि जैसे कि आप गुड्स सेल कर रहे हो तो वो आप क्या करोगे? डेली करोगे। ऐसा तो नहीं है भैया आपके एक साल किया, बस एक साल में एक दिन किया बस फिर खत्म, फिर हम नहीं करेंगे गुड्स सेलिंग। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये होती है हमारी रेगुलर रिसिप्ट। अब इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि जो रिसिप्ट आप कि जो भी इनकम आपको रेगुलरली न मिलती हो, है ना? जैसे कि सपोज, जैसे कि आप कोई भी लेन देन कर रहे हो और उसके अंदर जो भी इनकम है वो आपको रोज नहीं मिल सकती। जैसे कि आपने कोई भी जमीन को सेल किया, कोई भी जमीन को आपने सेल किया अगर, तो वो इनकम आपको क्या रोज रोज मिलेगी? क्या आप अपने जमीन को रोज रोज क्या बेचोगे? नहीं ना। तो ठीक उसी तरह हमारा
ये कहलाता है इर्रेगुलर रिसिप्ट, मतलब कैपिटल रिसिप्ट। तो इसी के साथ हमने 2 टाइप्स देख लिए इसके। आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और जो हमारा डे 4 होगा उसके अंदर ही मैं आपको इस टर्म्स के बारे में आपको समझाऊंगा। ओके, ये टर्म्स आपको आगे और आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय।